आसाम की आत्मा, बोडो ट्राइब का पर्दाफाश। आसाम रोलिंग हिल्स और शक्तिशाली नदियों की भूमि संस्कृतियों की एक जीवंत टेपेस्ट्री रखती है। बोडो जनजाति असम की आत्मा से जुड़ी है। वे राज्य के सबसे बड़े इंडिजिनस ग्रुप हैं। उनकी कहानी भूमि से गहरे संबंध और सांस्कृतिक विरासत की है। बोडो लोग मुख्य रूप से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में केंद्रित हैं। यहाँ हरे भरे चाय बागानों और जंगलों के बीच उनकी परंपराएं फलती फूलती हैं। उनकी भाषा बोडो तिब्बतो बर्मन परिवार से संबंधित है। असम को समझने के लिए बोडो लोगों को समझना होगा। उनकी कहानी असमिया पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतीत की गूंज, बोडो वंश का पता लगाना। बोडो लोगों का इतिहास समय की धुंध में फैला हुआ है। माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति प्राचीन ऑस्ट्रोएशियाटिक लोगों के साथ जुड़ी हुई है, जो हजारों साल पहले भारतीय सबकॉन्टिनेंट में चले गए थे। समय के साथ उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी में खुद को एक अलग समूह के रूप में स्थापित किया। उनका जीवन क्षेत्र की उपजाऊ भूमि और प्रचुर संसाधनों से जुड़ा हुआ है। बोडो लोगों की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये कहानियां और गीत उनके पूर्वजों, उनके प्रवास और भूमि से उनके गहरे संबंध की बात करते हैं। वे शक्तिशाली योद्धाओं, बुद्धिमान बुजुर्गों और प्राकृतिक दुनिया में रहने वाली आत्माओं के बारे में कहानियां सुनाते हैं। जबकि लिखित अभिलेख दुर्लभ हैं, पुरातात्विक साक्ष्य असम में एक लंबी और निरंतर बोडो उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। प्राचीन कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और उपकरण इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में खोजे गए हैं, जो उनके अतीत की झलक पेश करते हैं। प्रकृति की संतान, बोडो कनेक्शन। बोडो लोगों के लिए प्रकृति केवल एक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। उनका जीवन प्राकृतिक दुनिया की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके विश्वास और व्यवहार पर्यावरण के प्रति गहरा सम्मान दर्शाते हैं। बोडोस के लिए जंगलों, नदियों और पहाड़ियों का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। वे प्रकृति में रहने वाले कई देवताओं और आत्माओं में विश्वास करते हैं और उनके अनुष्ठानों में अक्सर इन संस्थाओं से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेना शामिल होता है। प्राकृतिक दुनिया के प्रति यह श्रद्धा उनके स्थायी कृषि व्यवहारों, अपने घरों और शिल्पों में प्राकृतिक सामग्रियों के उपयोग और औषधीय पौधों के उनके पारंपरिक ज्ञान में स्पष्ट है। विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी उनके दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यह केवल जल और जीविका का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन, उर्वरता और भूमि से उनके जुड़ाव का प्रतीक भी है। जीवन की लय, बोडो संस्कृति का जश्न। बोडो संस्कृति संगीत, नृत्य, त्योहारों और समुदाय की गहरी भावना से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी परंपराएं उनके लचीलेपन और उनकी विरासत के साथ उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है। बोडो संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित अभिव्यक्तियों में से एक बाघुरुम्बा नृत्य है। रंगीन पारंपरिक पोशाक में सजी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जीवन, उर्वरता और प्रकृति की सुंदरता का उत्सव है। ड्रम की लयबद्ध थाप और बांसुरी की मधुर धुनों के साथ सुंदर हरकतें खुशी और उत्सव का माहौल बनाती हैं। बोडो संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उनका भोजन है। सरल लेकिन स्वादिष्ट, उनके व्यंजन ताजी, स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री से बनाए जाते हैं। चावल एक प्रधान भोजन है जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मांस और मछली होती है। उनके सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक नर्जी है, जो एक विशिष्ट सुगंध और स्वाद के साथ किण्वित मछली की स्वादिष्टता है। धारा 5, पहचान के लिए संघर्ष, बोडो मूवमेंट। बोडो लोगों की कहानी स्ट्रगलों के अपने हिस्से के बिना नहीं है। दशकों से उन्होंने बड़े असमिया समाज के भीतर अपनी पहचान, अपने अधिकारों और अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में गति पकड़ने वाला बोडो आंदोलन उनके लचीलेपन और उनकी अटूट भावना का प्रमाण है। बोडो आंदोलन के केंद्र में कई प्रमुख मांगें थीं। सबसे प्रमुख मांगों में से एक थी भारतीय संघ के भीतर बोडो लोगों के लिए एक अलग राज्य, एक बोडोलैंड की। उन्होंने तर्क दिया कि एक अलग राज्य उन्हें अपनी भूमि, संसाधनों और राजनीतिक नियति पर अधिक नियंत्रण देगा। एक और महत्वपूर्ण मांग थी उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा करना।
बोडो लोगों ने महसूस किया कि बड़े असमिया समाज में उनकी सांस्कृतिक विरासत को हाशिए पर रखा जा रहा है और उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान के लिए मान्यता और सम्मान की मांग की। धारा 6 कलह के बीज आंदोलन की जड़ों को समझना। बोडो आंदोलन को समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ में जाना होगा जिसने इसके उदय को बढ़ावा दिया। दशकों से बोडो लोगों को कई शिकायतों का सामना करना पड़ा, जो मुख्य रूप से भूमि अधिकारों, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन और सांस्कृतिक संरक्षण के इर्द गिर्द केंद्रित थीं। एक महत्वपूर्ण कारक भारत के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और उसके बाद के प्रवासियों का आगमन था। इससे जनसांख्यिकीय बदलाव और भूमि, संसाधनों और आर्थिक अवसरों पर प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे बोडोस के बीच असुरक्षा और हाशिए पर जाने की भावना पैदा हुई। इसके अलावा बोडोस ने असम के राजनीतिक परिदृश्य में खुद को कम करके आंका। उनका मानना था कि राज्य विधानसभा में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है और क्रमिक गवर्नमेंटों द्वारा उनकी चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया जा रहा है। धारा 7 शांति की एक लंबी सड़क बोडो संघर्ष में मील के पत्थर। बोडो आंदोलन अपनी चुनौतियों और असफलताओं के बिना नहीं था। इन वर्षों में स्वायत्तता के संघर्ष में शांतिपूर्ण विरोध, सरकार के साथ बातचीत और दुर्भाग्य से हिंसा की घटनाओं को भी देखा गया। 1980 और 1990 का दशक विशेष रूप से बोडो लोगों के लिए अशांत समय था। आंदोलन तेज हुआ और बोडो समूहों और अन्य समुदायों के साथ साथ सुरक्षा बलों के बीच भी झड़पें हुई। इन स्ट्रगलों के परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ, विस्थापन हुआ और भय और अविश्वास का माहौल बना। हालांकि उथल पुथल के बीच संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान खोजने के प्रयास भी किए गए। सरकार ने विभिन्न बोडो समूहों के साथ बातचीत शुरू की, उनकी शिकायतों को दूर करने और स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता को स्वीकार किया। धारा 8 विरासत को पुनः प्राप्त करना। बोडो सांस्कृतिक रेनेसांस। अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद बोडो लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। हाल के दशकों में उनकी परंपराओं, भाषा और कला को पुनर्जीवित करने और उनका जश्न मनाने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। 2020 का बोडो समझौता सरकार और विभिन्न बोडो समूहों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता, शांति और सुलह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। समझौते ने बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, जिससे अधिक से अधिक राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस नई शांति ने बोडो संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। त्योहार, जो कभी प्रचलित संघर्ष के कारण संयम की भावना के साथ मनाए जाते थे, अब जीवंत और हर्षोल्लास के अवसर हैं। ए नदी के तट पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला द्विजिंग फेस्टिवल बोडो संगीत, नृत्य, भोजन और क्राफ्ट्स का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। धारा 9 संस्कृतियों की एक टेपेस्ट्री। आधुनिक असम में बोडो लेगेसी। आज बोडो संस्कृति बड़ी असमिया पहचान का एक अभिन्न अंग है। बोडो लोगों ने राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे इसकी विविधता और जीवंतता समृद्ध हुई है। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बोडो भाषा को मान्यता मिलने से शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में इसके उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। इससे न केवल भाषा को संरक्षित करने में मदद मिली है, बल्कि बोडो लोगों को पहचान और अपनेपन की अधिक भावना भी मिली है। इसके अलावा बोडो साहित्य, संगीत और नृत्य ने बोडो समुदाय की सीमाओं से परे मान्यता और प्रशंसा प्राप्त की है। बोडो लेखक, कवि और कलाकार राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने अनूठे दृष्टिकोण और कहानियों को व्यापक दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। धारा 10 एक साझा भविष्य की ओर। बोडो विरासत। असम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है। बोडो लोग एक चौराहे पर खड़े हैं। बोडो समझौते ने आशा और आशावाद की भावना पैदा की है। चुनौती अब यह सुनिश्चित करने में है कि समझौते के वादों का ठोस लाभ मिले। गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी को दूर करना महत्वपूर्ण है। सच्ची प्रगति विविधता को अपनाने और समावेश को बढ़ावा देने में है। अतीत से सीखकर हम एक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं।